मैं तो तेरे दरस का प्यासा हूँ स्वामिन। मैं तो तेरे दरस का प्यासा हूँ स्वामिन। देना दरस तू मुझको, देना दरस तू मुझको, मेरा है तुझसे बंधन। देना दरस तू मुझको, मेरा है तुझसे बंधन। हम प्रभु के नाम को, हरि के नाम को सिर्फ एक नाम समझकर जो भूल कर रहे हैं, वह हमसे सबसे बड़ी भूल बन रही है। क्यों? प्रयास नाम के लिए जीव से, मनुष्य से बार बार किया जा रहा है। क्यों? कि नाम ही वो शक्ति है, नाम ही वो प्रभु का आश्रय है, जो जीव मनुष्य की बुद्धि, इंद्रिय, हृदय, मन सबको पवित्र करता है। जब तक आप नाम का आश्रय नहीं लोगे, तब तक आपका मन, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय पवित्र नहीं हो। जीव किस लिए परेशान है, वो समझ नहीं रहा है कि जो नाम सभी महापुरुष बार बार उनसे प्रयास कर रहे हैं, उसके हित के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। क्यों? कि नाम से बुद्धि, मन का विचार बदलता है, सोच बदलती है। जब तक सोच नहीं बदलोगे, जब तक प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु का दर्शन, प्रभु का अनुभव नहीं होगा। क्यों? हरि हर समय तेरे साथ है। तू ईश्वर का अविनाशी अंश है। ये सब तभी मनुष्य समझ पाएगा जब वह नाम से अपनी बुद्धि, इंद्रिय, मन और हृदय को पवित्र और शुद्ध करेगा। उसे हर पल, हर समय ये अनुभव होता रहेगा कि हरि हर समय मेरे साथ है। हर युग में दैत्य वंश हरि युग में था। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग। कुकर्मी जो जीव है, जिसका चलन, कर्म, वासनाएं शास्त्र विरुद्ध आचरण जिसके बने हुए हैं, वह इस युग में भी राक्षस वंश से है। जिन दैत्यों ने भगवान की तपस्या की और भगवान ने स्वयं आके उनको वरदान दिए, उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ।
आप एक बार इस बात पर विचार करके देखो, जिसको प्रभु का साक्षात्कार हो जाए फिर उसके लिए कुछ बाकी रहता है क्या? नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब हम नाम से जुड़े होंगे, अपना कर्म नियम संयम हमारा सब शास्त्र के अनुसार बना होगा, तो हमें पत्थर में भी हरि का दर्शन होगा। लेकिन जब तक हमारी दैत्य बुद्धि, राक्षसी बुद्धि रहेगी, तो हरि में भी प्रभु का दर्शन हमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राक्षसों से सभी देव, संत, महापुरुष परेशान रहे। राक्षस बुद्धि अड़िग बुद्धि होती है। अगर उसको किसी ने प्रभु की तपस्या के बारे में बता दिया तो बस तपस्या में दैत्य बुद्धि लीन हो जाते और प्रभु को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करते और सभी देव, सुर, संत, महापुरुष सबको कष्ट पहुंचा। क्यों? प्रभु का साक्षात्कार होने के भी बाद उनकी जो बुद्धि, उनका जो मन, उनकी जो सोच नहीं बदली, तो फिर कैसे वह समझे कि सही क्या है, गलत क्या है। नाम वो औषधि है, नाम वो साधन है जो जीव मनुष्य की मन, बुद्धि, हृदय और इंद्रियों को शासन में कर देता है और उसके बाद जीव हरि को भजता हुआ हरिमय हो जाता है। सोच बदलो, समय तुम्हारे हिसाब से बदले, लेकिन आपको अपनी सोच, अपना कर्म, अपना नियम, अपना संयम सब साधना हो। यह सब संभव नाम से है, नाम जप से है, नाम चिंतन से है। तपस्या आपसे हो नहीं सकती, संयम नियम बन नहीं सकता। इसीलिए सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि हरि नाम, राधा नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम से आप सभी भक्त जुड़े।